देव ऋषि नारद जी पधारे तो बड़े ही आदर और सम्मान के साथ में और नारद जी को बैठाला और कहा कि गुरुदेव बहुत अच्छे समय पर पधारे हैं आप। हमारे यहाँ एक बिटिया ने जन्म लिया है, आप हमारी उस बेटी का नामकरण संस्कार कर दीजिएगा और उसकी हस्तरेखा देख करके ये भी बताइए कि उसे कैसा घर और कैसा वर मिलेगा। तो देव ऋषि नारद जी ने नामकरण संस्कार किया और कहा कि कई नामों से पुकारी जाएगी आपकी बेटी। उमा, गिरिजा, पार्वती, आदि शक्ति, भवानी, बहुत नाम होंगे। और तो सब कुछ सही है, लेकिन आपकी बेटी का विवाह एक फक्कड़ के साथ में होगा। तो कहा राजा हिमांचल ने, क्या कोई भी माता पिता यह चाहेंगे कि उनकी बिटिया का विवाह एक फक्कड़ के साथ में हो? आप तो हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी बिटिया का विवाह एक फक्कड़ के साथ में ना हो। तो कहा ये कई उपाय है और वो ये है कि जितने अवगुण एक फक्कड़ में होते हैं उतने ही अवगुण भोलेनाथ जी के अंदर है। तुम्हारी बेटी बड़े होने के बाद भोलेनाथ जी की आराधना करे, तपस्या करे, तो भोलेनाथ जी के साथ में विवाह हो सकता है। और यदि भोलेनाथ जी के साथ में विवाह हो गया तो उनके अवगुणों को कोई अवगुण नहीं बल्कि गुण ही कहेगा, क्योंकि सामर्थ्यवान के लिए कुछ भी दोष नहीं होता। और बाबा तुलसीदास जी ने लिखा भी है, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि समरथ कछ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नहीं। सामर्थ्यवान के लिए कुछ भी दोष नहीं होता। भोलेनाथ के अवगुणों को कोई अवगुण नहीं बल्कि गुण ही कहेगा। इतना कह करके देव ऋषि नारद जी चले जाते हैं। धीरे धीरे पार्वती जी दिन दूनी रात चौगनी बड़ी होने लगी। जब बड़ी होने लगी तो एक दिन भोलेनाथ जी ने स्वप्न दिया। उसी सपने के आधार पर और पार्वती जी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के और भोलेनाथ जी की तपस्या करने के लिए चली जाती है। तो इसी बीच एक घटना घटी। एक तारिकासुर नामक राक्षस ने देवताओं को परेशान कर दिया। 4 दिन की मारामारी में सभी परेशान हो जाते हैं। जब 4 दिन की मारामारी में सभी परेशान हो गए तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा कि आप तो ऐसा उपाय बताइए जिससे तारिकासुर नामक राक्षस का वध हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तारिकासुर नामक राक्षस का वध भोलेनाथ जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय ही कर सकते हैं और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। तो कहा कि अभी तो भोलेनाथ जी का विवाह भी नहीं हुआ और कब विवाह होगा, कब पुत्र पैदा होगा, तब तक तो हमारा वंश ही नष्ट हो जाएगा कि सोच आए कुछ भी हो। लेकिन फिलहाल में आप इतना समझ लीजिए कि आपको भोलेनाथ जी का विवाह करवाना ही होगा।
अब सभी देवता वहां से चले और कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भोलेनाथ जी को प्रणाम किया। जब भोलेनाथ जी को प्रणाम किया तो भोलेनाथ ने कहा कि कहो देवताओं, कैसे पधारे हो, आज कैसे रास्ता भटक गए। तो सभी देवता कहने लगे, आए क्या, आपके इस कैलाश पर्वत पर तो कोई पानी की भी पूछने वाला नहीं है, भला यहाँ आकर के हम करें क्या। प्रभु आप दूसरा विवाह कर लीजिए। भोलेनाथ कहने लगे कि हम विवाह करते करते परेशान हो चुके हैं। 107 मुंडों की माला हमारे गले में पड़ी हुई है। तो देवता कहने लगे 108 की माला पूरी कर लो, एक विवाह हमारे कहने से कर लीजिए। तो कहा कि कौन है वो लड़की जो हमारे साथ में विवाह करे। तो नारद जी ने कहा कि वो तो हमने पहले ही तलाश कर ली है, और वो है राजा हिमांचल की बेटी पार्वती। इस समय वो आपकी तपस्या कर रही है, आप चाहे तो उनकी परीक्षा ले सकते हैं। तो उसी समय भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा कि आप पार्वती जी की परीक्षा लेकर के आओ। सप्त ऋषि जी चले पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए। जब पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे, लड़के का खानदान अच्छा है या नहीं। जवाब दिया, जब लड़का ही अच्छा ना है तो खानदान अच्छा कहां से निकल आएगा। और कहा इतना ही नहीं, घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, बाकी गांव मढ़ैया ये नहीं। जवाब दिया कि आपको नहीं मालूम, जिस समय वो किसी समय सती से भी बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जब उन्होंने सती जी को मारा तो तड़पा तड़पा के मारा था। यदि आपको विवाह ही करना है तो विष्णु भगवान के साथ में करना, और यदि भोलेनाथ जी के साथ कर लिया तो जीवन भर आपको रोना ही रोना है। तो सती मैया पार्वती जी ने कहा कि हे ऋषियों, आप हमें प्रलोभन दे रहे हो, तो सुनो, हम विवाह करेंगे तो सिर्फ भोलेनाथ जी के साथ। और समझा के कहा, कोटि लागी यही रगर हमारी,
हमारा यही हक है कि हम विवाह करेंगे तो सिर्फ भोलेनाथ जी के साथ, अन्यथा जीवन भर ऐसे ही रहे। तो सब ऋषियों ने कहा कि धन्य है पार्वती जी, हम तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, आप परीक्षा में सफल हुई और आपकी तपस्या भी पूरी हो चुकी है। इस प्रकार से कहा और उसी समय सप्त ऋषि जी चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और जब समय गुजरने लगा तो समय आने पर देव ऋषि नारद जी राजा हिमांचल के यहाँ पहुंचे और टीका और लगन लेकर के जैसे ही कैलाश पर्वत पर आए तो क्या देखा कि भोले बाबा समाधि में लीन है। कैलाश पर्वत पर एकत्रित होने लगे तो भूत और चुड़ैल मिलकर के आज भोले बाबा को दूल्हा बनाने लगे। बड़े अनोखे श्रृंगार थे जो आजकल के दूल्हाओं के ऊपर हल्दी लगाई जाती है, भोले बाबा के ऊपर शमशान की राख लगाई गई, सर्पों का मुकुट बनाया गया और कैसे तैयार हो रहे हैं। शंकर के गड़ियर भोले का और नख श्रृंगार सजान लगे, शंकर के गड़ियर भोले का। बारात की तो बात ही अलग है। आज भी बारातियों का यही हाल है। हर बारात यही सोचती है जितना दूल्हा ना सजेबा से ज्यादा हम सज जाएं क्योंकि हम बारात हैं। लेकिन ये सोचते कब से हैं? जब से बारात में नौजवानों का जाना ज्यादा शुरू हो गया और बुजुर्गों का जाना कम हो गया। आपने देखा कि जब से बुजुर्गों का जाना बारात में कम हो गया तब से बारात का सिस्टम बदल गया। पहले बुजुर्ग जाते थे तो जिस सम्मान से बारात जाती थी उसी सम्मान से लौट कर भी आती थी। लेकिन आज के समय में युवा पीढ़ी ज्यादा जाती है। नौजवान जाते तो हैं लेकिन आते ठीक से नहीं है। एक आधी बारात होगी जो सही सलामत लौट आए,
ना तो रास्ते में कुटना पिटना हो गई आए, कोई दूसरों बाद में करे, वे खुद ही आपस में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डीजे एक है, नाचन वाले 50 हैं। और बड़े एक अगर एक का गाना नहीं चला तो दूसरे को लगा था हमारी तो कतई बेइज्जती हो गई। बेइज्जती तो हाल ही हो गई, इज्जत हो ना बात पहले, बेइज्जती पहले हो गई। बड़ी आफत है। तो अब जो कुछ ये तो है ही, नौजवानों ने जाना शुरू किया वो तो ठीक है, लेकिन एक व्यवस्था और बढ़ गई, माताओं बहनाओं ने शुरू कर दिया। कछु कमी रह गई थी तो इन्होंने पूरी कर दी, इनकी जय हो जाए।